हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री पीवाईक्यू 2022 सेट बी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपके न्यू सिलेबस के अंडर आते हैं। आपको पता होगा 2022 में हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर 16 यूनिट्स हुआ करती थी केमिस्ट्री के अंदर, जो कि अब कट के केवल 10 ही यूनिट रह गई हैं। तो हम अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर वो क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस पर किलोग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि यदि जो लेक वाटर की जो डेंसिटी है वो 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है और वो कितने क्या कंटेन करे हुए हैं, 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन कंटेन करे हुए हैं पर किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयंस इन लेक। लेक के अंदर आपने क्या कैलकुलेट करनी है, सोडियम पॉजिटिव आयन की मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो काम की जो चीज़ है वो हमारी क्या है, एक तो ये हमारे जो सॉल्यूट का जो वजन दे रखा है वो हमारा काम का है, और इसमें जो डेंसिटी है वो केवल इस क्वेश्चन को कंफ्यूज बनाने के लिए, इसका इसमें कोई इस्तेमाल नहीं होगा। देखो मोलिलिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको पता होगा हम सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से होगा। मोलिलिटी का फार्मूला होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इंटू में क्या होता है, अगर मतलब ग्राम में होता तो हम इंटू में 1000 कर देते। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, मोलिलिटी का फार्मूला होता है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे अंदर, सॉल्यूट क्या है इसके अंदर भाई, सॉल्यूट है Na पॉजिटिव आयन। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वो आ जाएगा। कितना है सॉल्वेंट, कितना है पर किलोग्राम है, तो हम कितना सॉल्वेंट ले लेंगे पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो गिवन मास कितना है, देखो मोलिलिटी कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना दे रखा है 92 ग्राम दे रखा है, तो 92 ग्राम हो जाएगा। मोलर मास की जगह आप क्या लिखेंगे, मोलर मास की जगह जो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो लिखेंगे। आपको पता है सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 23। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 23 पुट कर देंगे, इंटू में 1 अपॉन में पर किलोग्राम, देखो पर किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम, तो इसके यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 23 को आप 92 पे कट करोगे तो कितने पे कट हो जाएगा, ये 4 पे कट हो जाएगा। तो मोलिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी 4 मोलल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका पहला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जो कि 2 नंबर में है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। किसका करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैलकुलेट करना है। और आपको दिया क्या गया है, फ्रॉम रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की आपको वैल्यू दी गई है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आप, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए कि आपको गिवन क्या है। तो गिवन में आपको दिया गया है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है 200 पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या बताएंगे, फिर आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ। इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है 0.693 अपॉन में के, ये इसका फार्मूला होता है। तो पोटास इसकी क्या है, जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टी हाफ अपॉन में 0.693 अपॉन में 200 सेकेंड पर सेकेंड। तो जब इसे आपने पुट किया है, इसे सॉल्व करेंगे तो अराउंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.003465 सेकेंड। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। देखो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम थैलेमाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, पहले हम बेस के साथ में करते हैं। ठीक है, फिर हम अल्काइल हैलाइड के साथ में करते हैं, फिर हम क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं, फिर जाके हमारा क्या बनता है प्राइमरी अमीन बनता है। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जनरली यूज करी जाती है प्राइमरी अमीन बनाने के लिए, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए। इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है वो हमने पहले ही प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपने वो पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देख रखी है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। चैनल का नाम है हमारा केमिक्लू चैनल। ठीक है, उसमें हमने प्लेलिस्ट बना रखी है पीवाईक्यू के नाम से। ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा था, 2023 में भी पढ़ा था और 2024 में भी पढ़ा था। तो आप वहाँ पे हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियोज देख सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, क्या कह रहा है 1 ग्राम, 1 ग्राम क्या है आपका सॉल्यूट है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। ठीक है, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, किसमें डिसॉल्व कर दिया 50 ग्राम बेंजीन के अंदर उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। और जैसे ही आपने उसने 50 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर उसे डिसॉल्व किया है, लोवर्ड ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, उस जो बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था जितना था उससे क्या हो गया है 0.40 केल्विन क्या हो गया है डिक्रीज हो गया है। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है आपकी 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसकी वैल्यू दी गई है। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट। तो देखो ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका सॉल्यूशन आपने किस तरीके से करना है, सबसे पहले जो हमें चीज़ें दी गई हैं हम उनके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, तो आप लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। और हमें पता है कि देखो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जब भी आपके साथ में सॉल्यूट का जिक्र किया जाए तो सॉल्यूट को आपने हमेशा ही क्या मानना है, W2 की टर्म में मानना है। ठीक है, और अगर उसका मोलर मास की बात करा जाए तो मोलर मास भी सॉल्यूट का किसकी टर्म में मानना है, M2 की टर्म में मानना है। लेकिन अगर सॉल्वेंट की बात करी जाए तो आपने उसका जो मास मानना है वो W1 मानना है और मोलर मास क्या मानना है, M1 मानना है। तो अगर किसी के मतलब 1 लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है, और 2 लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूट की बात कर रहा है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो W2 लिख देंगे हम, क्योंकि हम सॉल्यूट की बातें कर रहे हैं। कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम। ठीक है, फिर क्या है, फिर दे रखा है डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो उसमें डिसॉल्व किया गया है यानी ये सॉल्वेंट का मास है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1 कितना है, 50 ग्राम। फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया है द फ्रीजिंग मतलब लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, यानी डेल TF की वैल्यू कितनी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है आपकी 0.40 केल्विन। फिर क्या दिया गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो डिप्रेशन कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, दे रखी है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और फिर पूछ रहा है आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे आपने जितनी भी चीजें गिवन थी वो आपने लिख ली हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखो मोलर मास जो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू में M। डेल TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, KF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, M क्या होता है, मोलेलिटी होता है। मोलेलिटी क्या होता है, मोलेलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये किस में दिया जाए, अगर ये ग्राम में दिया जाए, अगर ये सॉल्वेंट ग्राम में दिया जाए तो हमें इनटू में क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, निकलता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, देखो डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू गिवन मास। तो गिवन मास क्या होगा, सॉल्यूट का गिवन मास क्या होगा, W2 अपॉन में मोलर मास क्या होगा, M2। ठीक है, इनटू में 1000 तो था ही, और डिवाइड में ग्राम, सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेंट का क्या लिखते हैं, W1 लिखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब जो जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। तो डेल TF की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.40 केल्विन, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी है 5.12, तो 5.12 इंटू W2 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऊपर आ गया, डिवाइड में M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू वो तो फाइंड आउट करनी है हमें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है, इनटू में 1000 और अपॉन में W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू है 50 ग्राम। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और M2 की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं M2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 256 ग्राम। तो इस तरीके से आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है।